हेलो दोस्तों, कैसा रहेगा आपके दिन? मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी अपने ट्रेड के एग्जीक्यूशंस दिखा देता हूँ और लेवल्स बता देता हूँ। अभी कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना है, 17 तारीख को मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं हर चीज़ जल्दी जल्दी बताऊंगा एकदम एग्जैक्ट। जो एक्यूरेट लेवल मतलब लेवल तो एक्यूरेट ही बताऊंगा, लेकिन उसको ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं बस पेंसिल से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। टैबलेट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, आज मेरे को 968 का प्रॉफिट हुआ, मतलब वही समझ लो 950 का प्रॉफिट। आज मैंने सिर्फ फिन निफ्टी में ट्रेड किया, ओनली फिन निफ्टी, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी। फिन 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 है ना, 500 का प्रॉफिट, 200 छोटा छोटा, मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ। ओके, ये तो पता नहीं काहे का, 2 रुपये का शायद एकदम, और दूसरा कौन सा ले लिया था पता नहीं, और ये 98 रुपीज़ का, मतलब 100 रुपये का लॉस हुआ है। और देखा जाएगा तो 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ओके, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आप लोग को बता देता हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, और मेरे में भी ज़्यादा भी पब्लिक है नहीं, तो इसलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही देता हूँ। आप लोग अगर चाहोगे तो मैं फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मतलब मैं हर किसी में ट्रेड करता हूँ। ओके, जिस जिसकी एक्सपायरी रहती है मैं सिर्फ उसी उसी दिन में उसकी क्या नाम से उस इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ। ठीक, जैसे आज फिन निफ्टी की थी तो फिन निफ्टी में कभी कभी बीच बीच में देख लेता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो है जिसकी एक्सपायरी रहती है वहीं में मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, देखो, आज निफ्टी में एक तो पहली बार इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ फिर से, सॉरी, हाँ, फिर से इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ। ठीक, तो सबसे पहले बात ऑब्वियस ही बात है भैया, जो भी BTST लेके गए होंगे तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, अब इसमें एक ट्रेड कैसे बन सकता था, एक ध्यान से देखना। इसने क्या काम किया है, ये हमारा कल इस बॉक्स है। ठीक, ये हमारा एक हाई है, ये हमारा लो है। इसके ऊपर इसने ओपनिंग दी, नीचे आया, यहाँ पे इसने समझ लो एक रिटेस्ट किया, और ये हमें एक हैमर कैंडल मिल गया। तो यहाँ से डेफिनेटली एक बाइंग का कंडीशन बन सकता है। अब ये बाइंग हम कहाँ तक जाते हैं, अगर देखो रैंडमली तो हम जा नहीं सकते, लेकिन हम पहला टारगेट, अगर इसका देखा जाएगा किस तरह से हम लोग टारगेट लगाते हैं, हम लोग टारगेट लगाते हैं इसका 50% का। ठीक, ये जो रेड कैंडल है इसका 50% ये होता है। तो अगर आप यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, जैसे इसका हाई क्रॉस किया, जैसे इसका हाई क्रॉस किया, एक ट्रेड बनता है और उसके 50% का टारगेट बनता है, जो हमें यहाँ पे अचीव हो गया। फिर निफ्टी ने क्या काम किया, इसी का हाई को ब्रेकआउट दिया, इस जहां से इसने ब्रेकआउट दिया 50% से, यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद फिर ये ऊपर गया। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रेड का लॉजिक बनता है। अब देखो, ये क्या है, हमारा ये हाई था, मतलब जब मार्केट ओपन हुआ उस समय का हाई था। ठीक, इसलिए रेड रेड कैंडल बनी। ओके, और जब तक इसका ग्रीन का एक फॉलो थ्रू नहीं मिल जाता, ये मिला था, लेकिन यहाँ पे वापस से इसने बाउंस कर लिया। उसके बाद ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, फिर इसने एग्जैक्ट लाल कलर का शूटिंग स्टार बनाया। तो ऊपर का ट्रेड हमें कैसे मिल सकते थे, ये हम, यार मेरी लाइन भी तिरछी बन रही है। ठीक है, ये हमारी एक लाइन बनती है। ओके, ये कैंडल दिखाया, इसका एक फॉलो कैंडल ये मिल गया रेड कलर का, नीचे जाने की कोशिश किया। ठीक, तो यहाँ तो एंट्री नहीं बनती क्योंकि इसने रिटेस्ट कर लिया वापस से। फिर ये जो, एक सेकेंड, ठीक है, फिर ये जो एक लाल कैंडल बनी, जैसे इसका लो ब्रेक किया, तो ठीक है कि आपको एंट्री बनती है। ये छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग है, क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात, इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था, तो यहीं पे इसने एक सपोर्ट लिया, फिर ये इस तरह से वापस से आई। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग क्यों करनी है, क्योंकि इस कैंडल से ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल था। ओके, तो इसका ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे आके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, समझ लो हल्का सा छोटा सा एक, इसने क्या काम किया, फेक ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश की। फिर इसने क्या काम किया, देखो, ये लाल कैंडल और ये पूरी एंगल्फ कर लिया इसने। एंगल्फ के बाद ये ऊपर ही रहा, ऊपर ही ऊपर कंसोलिडेट कर करके ये फिर इस तरह से निकला। खैर इतना बड़ा मूवमेंट नहीं बनता है, लेकिन अगर देखा जाएगा तो अगर इस ट्रेड को भी आप लोग पकड़ते हैं, यहाँ से इसने ओपनिंग दी, फिर इसने इसका ये हाई बना, और मार्केट फिर इसके नीचे ही नहीं आया, ऊपर गया छोटा छोटा, फिर ये इस तरह से ऊपर। खैर मैं तो इसमें फिर ट्रेड ही नहीं लिया, और फिर इसका तोड़ा भी नहीं। अब देखो निफ्टी का कल हम किस तरह से, ये आज के ट्रेड दो तरह से मिलते हैं। एक तो ये हमें परफेक्ट ट्रेड मिला था, इसको ये तीनों को अगर मिला दोगे तो मॉर्निंग स्टार भी बन रहा है, हैमर भी बन रहा है, हमारा एग्जैक्टली ट्रेडिंग डे हाई के ऊपर बना है, और एक यहाँ पे ये हमारा शूटिंग स्टार बना है, फॉलो थ्रू भी मिल रहा है। ओके, तो ये हमारे परफेक्ट ट्रेड बना था, मतलब एक और ये दो, ये शानदार ट्रेड बने थे, और ये छोटा सा एक स्कैल्पिंग मूवमेंट के लिए 3। क्यों? क्योंकि ये एंगल्फ कैंडल मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कभी अगर पॉइंट लोगे तो काफ़ी है। क्यों? इसका टारगेट ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा एक हाई बन गया था, तो हमारा टारगेट क्या होगा, जब यहाँ से इसने एंगल्फ किया, ये इस तरह से इसने एंगल्फ कर लिया। ओके, तो फिर ये जब ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट यही होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, मतलब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना आप लोग को बनता है। इसके ऊपर वो होल्ड करो, उसके बाद फिर ओआई देखो। ठीक, तो अब कल किस तरह से हमारे लेवल्स बन सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। एक हमारे पास देखो, ये तो हमारे ट्रेडिंग डे हाई बन गया, कॉमन सी बात है। ऊपर के लेवल कोई नहीं जानता, फिर के अकॉर्डिंग में निकाल सकता हूँ, बट दोस्तों मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ये एक हमारी ट्रेंड लाइन भी बन गई है। ओके, मार्केट कल ऊपर ही ओपन होता है, ऊपर जाएगा तो खैर अभी मैं फिर के अकॉर्डिंग नहीं बना सकता,
अच्छा, मैं एक पुराना लेवल निकाल के रखा था, उसमें से दिखा दूंगा। नीचे जाएगा तो सबसे पहले बात हमारे पास ये क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करोगे, नीचे आता है तो दूसरा सपोर्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। यहाँ से अगर बाउंस बैक ले लिया तो अच्छी बात है, नीचे आएगा, कुछ रेंज बनाएगा तो यहाँ पे आएगा, और वन गो में इस तरह से निकला तो ऐसा रिटेस्ट करके फिर नीचे आएगा। फिर यहाँ से अगर कुछ रेंज बना के ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाएगा तो ये हमारे एक टारगेट होगा। ओके, ये टारगेट को ध्यान रख लो। तो पहला टारगेट आप लोग को मिल गया, इसका हाई का एक बना लेना, दूसरा स्विंग का लो बना लेना टारगेट, एक इसका अपना टारगेट हो जाएगा नीचे को, और एक ये वाला टारगेट हो गया। ये 4 टारगेट मिल गए। अब इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखो, अगर ऊपर के लेवल चाहिए ना, एक तो ये हमारे पास एक लेवल रहेगा 20,900 का, एक लेवल ये रहेगा हमारे पास, और इसका 50% जो है ये एक हमारे पास लेवल है 21,000 का। ठीक, अब नीचे का अगर आप लोग को लेवल चाहिए, क्योंकि मैं पहले पूरे लेवल्स बनाता था यार, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है। देखो पूरे नीचे मेरे लेवल्स बने हुए हैं, इसलिए मैं ऊपर के लेवल्स बना नहीं पा रहा हूँ। फिर अगला हमारे पास नीचे के लिए टारगेट क्या मिलेगा, इस बॉक्स के ऊपर का समझ लेना, मतलब ये एक हमारा टारगेट जोन आएगा, और एक तो इसमें बनता नहीं है, ठीक है, और एक ये हमारा टारगेट आएगा। उसके बाद नीचे के टारगेट एक ये रहे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। फिर ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, और साइकोलॉजिकल नंबर भी 20,505 का। फिर ये यहाँ पे ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी अपना एक बन जाएगा। ओके, और फिर उसके नीचे का ये है। चलो मैं जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों, जब मार्केट इतना बुलिश हो ना, ये देखो सबसे पहली बात, ये तो कैंडल बनी, अब अपना इतना ऊपर हाई गैप अप हुआ, इसने ब्रेकआउट दिया था ये बॉक्स का, तो यहाँ पे आपकी एक बाइंग बनती है, और ये गई कहाँ पे, 47,200 के तक। ठीक है, अब इतना ऊपर चले जा रहा है, ऑब्वियसली बात, आपको काफ़ी कुछ मिल गया है, तो यहाँ का प्रॉफिट बुक कर लो। ऊपर के लेवल अभी मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब नीचे का किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। इतना बुलिश कैंडल है, ऊपर जाता है तो एक बार में नीचे नहीं आएगा। इसने क्या काम किया, फिर डबल टॉप बनाया, ये एक टॉप बनाया, डबल टॉप बनाया, ठीक है। हालांकि यहाँ से इसने सिग्नल दे दिया था, लेकिन डबल टॉप का हमेशा डबल टॉप का टाइम का वेट कीजिए। एकदम ही हाई फाई मूवमेंट बहुत लंबी होती है, तब जाके एकदम एक बार में गिरता है, नहीं तो फिर ऐसा डबल टॉप बनाया। अब देखो यहाँ पे भी इसने हमें एक ट्रेड दिया, अब यहाँ से हमें एक लाल कैंडल मिली, डबल टॉप बनाया, ये एम पैटर्न भी बना दिया, फिर इस तरह से कंसोलिडेट किया। इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक, ये इस तरह से। यहाँ से जैसे इसका ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे मिला, तो एक एम पैटर्न का हो गया। दूसरा यहाँ से भी इसको अगर ड्रॉ कर लेते हैं ना, जैसे इसका एक ब्रेकडाउन मिला, और ये लाल कैंडल जो है बड़ी कैंडल बनी है, और पूरी फुल कैंडल बनी है, मतलब ऐसा कि विक्स वाली नहीं बनी है, तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती है। ओके, और ये देखो क्या बेहतरीन यहाँ तक का मोमेंटम मिल गया। टारगेट कैसे आप लोग डिसाइड करेंगे, हमारा टारगेट एग्जैक्ट में ये होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसने इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया है, तो हमारे पास इसी बॉक्स का टारगेट होगा। अगर हम नीचे आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे टारगेट बुक हो जाना चाहिए। ओके, फिर अगर ये और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर ये और नीचे आया, तो फिर दूसरा टारगेट हमारे पास क्या होगा, इस बॉक्स का ब्रेकआउट बना था, इस बॉक्स का सपोर्ट बना था, तो दूसरा टारगेट हमारे पास यही होगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने इसी का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और फिर ये यहाँ पे, अब ये देखो टारगेट इसके कारण यहाँ पे बन गया हमारे पास। क्यों, क्योंकि ये एक हमारे पास हाई और लो बना था, ठीक। उसके आते साइडवेज हो गया था, इसलिए इसको अवॉइड करो। अब बैंक निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, आप लोग इसका हाई मार्क कर लेना, ये एक हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ये एक रेंज है, नो ट्रेडिंग जोन, इसी के बीच में फंसा है। ऊपर अगर गया तो एक स्कैल्पिंग मूवमेंट ये मिलेगा, ऊपर का तो मैं दोस्तों अभी बता नहीं सकता। नीचे का एक ये लेवल है 46,800 का, नीचे आया तो एक ये लेवल हमारे पास टारगेट बनेगा। इसको अगर रेंज को ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन दिया, तो फिर डायरेक्टली हमारे पास एक बड़ा लेवल मिलेगा, क्योंकि एक गैप भी है, एक फ्री फॉल मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा देर इसको कंसोलिडेट करने देना, ये वाले को, ये एक टारगेट दिख रहा है 46431, यहाँ पे अगर कुछ कंसोलिडेट किया, रेंज बनाया, मतलब ये सब लेवल जो है यहाँ से बाउंस बैक भी आ सकता है, और रिवर्सल्स भी, मतलब नीचे भी जा सकते हैं। उसके बाद फिर इसने इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया था, तो अगला टारगेट हमारे पास बनेगा ये वाला, ठीक। यहाँ पे अगर कुछ रेंज बनाएगा तो फिर उसके नीचे हमारे पास ये टारगेट बनेगा। ओके, और एकदम अगर ये फ्लो में, अब यार मेरे को स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा, उसके नीचे के टारगेट हमारे पास ये हैं,
मैं असले पेंसिल से बना रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। ये हमारा एक टारगेट लेवल हो गया नीचे का, और एक ये नीचे का ये टारगेट लेवल हो गया। हालांकि अभी काफ़ी दिनों से प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं है, लेकिन जब मार्केट गिरेगा ना ताबड़तोड़ धम 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 करके गिरेगा। चलो ठीक है, ये मेरे लेवल्स हैं। अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।